चलो आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड, ठीक है। तो उससे पहले मैं तुमसे छोटी सी चीज पूछता हूँ, क्या कि व्हाट इज प्रोटीन। तो तुम बोलोगे प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन सिंपल अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं। तो ऐसी कोई डेफिनेशन दे सकते हैं लिपिड की? नहीं। क्यों? क्योंकि लिपिड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड, जैसे कि ट्राइसाइक्लिसरॉल हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारा फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तुम्हारे स्ट्रॉड हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉइड हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएंगे तुम्हारे काइनोइड्स हो जाएंगे, ईटीसी एंड ईटीसी, बहुत सारे। तो ये क्या होता है लिपिड। तो लिपिड की अगर मैं बोलूं तो लिपिड क्या होते हैं, ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो कि कैसे होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। पहली बात जो याद रखनी है लिपिड में। दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरा पॉइंट याद रखना, जैसे कि ये क्या होते हैं, अगर इनसॉल्युबल इन वाटर है तो पक्का कैसे होंगे ये, हाइड्रो हाइड्रोफोबिक होंगे, हाइड्रोफोबिक या एम्फीपाथिक, एम्फीपाथिक होंगे। मतलब क्या होते हैं, देखो दो तरीके, तीन तरीके के कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या एंटीपैथिक। हाइड्रोफोबिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गए या एल्काइल ग्रुप हो गए, वो क्या होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक ऐसे, हाइड्रोफिलिक बोल रहा हूं, फोबिक नहीं, हाइड्रोफिलिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास वाटर रिपेलेंट नहीं होते, वाटर अट्रैक्टेंट होते हैं, मतलब वाटर की तरफ खींचे जाएंगे, खींच के जाएंगे, लविंग होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। और ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोफोबिक हो और हाइड्रोफिलिक दोनों ही प्रेजेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं एम्फीपैथिक बोलते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। अरे बात समझ में। अगला पॉइंट जो याद रखना तुम्हें, अगला पॉइंट जो याद रखना, नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अगला पॉइंट फोर्थ, नॉट अ पॉलीमर, नॉट अ पॉलीमर। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूं, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूं तो उठाता हूं, मैं बोलूं सेलुलोज, तो दिमाग में क्या आएगा कि ग्लूकोज 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 आपस में क्या हो रहा है, अटैच होकर एक लंबी सी चेन बना रहे हैं। ऐसा कुछ लिपिड के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अरे बात समझ में। ये बेसिक सा आइडिया लिपिड का होता है, ग्रुप होता है कैसे कंपाउंड को जो इनसॉल्युबल होंगे, क्या होंगे, या तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक होंगे या एम्फीपैथिक होंगे, या नॉट सॉल्युबल इन, सॉरी, नॉट मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल इसको कंसीडर नहीं करते, और क्या, नॉट अ पॉलीमर। ठीक है, इतना सब समझ लिया। अब आगे बात करते हैं इसके फंक्शन की। अगर मैं आगे बात करता हूं फंक्शन की, तो जनरल फंक्शन याद कर लेना। देखो पहला काम करता है, ये काम करता है एज अ प्रिकसर फॉर ऑल स्टेरॉयड हार्मोन, ऑल स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन की अगर बात करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन की अगर बात करते हैं, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, अपना जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसमें भी कॉर्टेक्स, तो उसमें जो हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनोकॉर्टिकॉइड, जो भी है, सारे के सारे क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन हो गए। जैसे कि मैं बात करता हूं तुम्हारे एस्ट्रोजन, मैं बात करता हूं प्रोजेस्टेरोन, इनके क्या होते हैं, ये सारे के सारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। इनका न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर नहीं होता, न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। और न्यूक्लियर रिसेप्टर भी दो टाइप के होते हैं, ए और बी, वो अलग कहानी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, ये प्रिकसर काम करेगा एज अ पिगमेंट ऑफ प्लांट, पिगमेंट इन प्लांट लिख लेते हैं, जैसे कि कैरोटीन, कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, आना कुछ नहीं है इतना। स्टोरेज, स्टोरेज फॉर्म, स्टोरेज फॉर्म। आधी बात समझ, ये होगा बेसिक बेसिक आइडिया कि लिपिड होता है क्या, उसका मेन मेन फंक्शन क्या होता है। जैसे कि तुमने अगर देखा होगा, डिस्कवरी देखा होगा, तो वहां पे एक सी एलिफेंट होता है, सी एलिफेंट देखा होता है, उसमें देखा ना, यहाँ पे मोटा मोटा चर्बी भरी होती है, तो वो क्या होता है, लिपिड भरी होता है, वो स्टोरेज फॉर्म होती है उसकी, लिपिड। अरे बात समझ। अगला देखो उसमें, अगले की कहानी खेलते हैं हम। तो देखो लिपिड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल पढ़ते हैं इसके अंदर जो पहला कंपाउंड आता है उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड।
क्या है फैटी एसिड? तो सुनो, सबसे पहले जो पॉइंट याद रखना, ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। अगर ऑप्शन बी में आ जाए, सेक्शन बी में आ जाए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, फैटी एसिड, ट्राइसाइक्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड क्या आ जाए तो लगा देना भाई आंख बंद करके, फैटी एसिड होता है। दूसरा, इसके अंदर होता क्या, तुम ये बोलोगे ये क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन होता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होगा, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होगा, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। आगे बात समझे, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होगा जिसके पास क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तुम बोलोगे बना के दिखाओ, तो बोलो बना देते, CH3 CH2 की पावर N और COOH। बोलो इतना आया। ये क्या मेरा फैटी एसिड का एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे N 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और सो ऑन भी। ठीक है, अगला क्या याद रखना, देखो जैसे तुम वोट एंड वोट उठाओगे, वहां पे चार्ट दे रखा, वहां पे चार्ट दे रखा, वोट एंड वोट या लेवेंजर उठाओ या तुम लॉर्डिस उठाओ या पाथफाइंडर उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई भी बुक उठाओ, उसका एक चार्ट दे रखा है जिसमें 12 से लेकर 24 तक रट्टा मार लो भाई, 12 से लेकर 24 तक रट्टा मार लो। क्या? फैटी एसिड। 12 कार्बन को क्या बोलते हैं, 16 कार्बन को क्या बोलते हैं, 18 कार्बन को क्या बोलते हैं, 20 के कार्बन को क्या बोलते हैं, जैसे स्टीयरिक हो गया, ऑलिक हो गया, लिनोलेनिक हो गया। ठीक है, आधी भाषा में पाल्मेटिक हो गया, आधी भाषा में, तो ये सारे के सारे तो हमें याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा। इसके बाद समझ आती है। आगे अगर बात करते हैं, आगे की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन दिया गया फैटी एसिड का। अगर हम क्लासिफाई करते हैं फैटी एसिड को, तो हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड, पहले आएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड, दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करके चलता हूं सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड, और ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने के लिए मिले उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या क्वेश्चन ये आया कि डिफाइन एज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? ना ना ना, सुनना, सैचुरेशन की वजह से, सैचुरेशन की वजह से इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी मोर होती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, मोर होती है, और इनकी क्या होती है, लेस होती है। नहीं यार, बना के दिखाता हूं तुम्हें, ऐसे नहीं आया तो देखो जरा, अगर मैं यहां बनाना चाहता हूं फैटी एसिड, तो ये क्या होगा, एक कार्बन बनाया, दूसरा अगर बनाना चाहूं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। सेम अगर मैं तीसरा बनाना चाहूं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, कितने अच्छे से पैक हो रहे। अब इधर देखो, यहाँ पे ऐसे 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 और ये आया डबल बॉन्ड, या तो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ऐसे 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 और ये डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे 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 ऐसे, तो इसकी पैकिंग अच्छी हो रही है, इसकी पैकिंग अच्छी हो रही है, तुम बोलो इसकी पैकिंग अच्छी हो रही है। जब इसकी पैकिंग अच्छी हो रही होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तुम बोलोगे मोर होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अगर इसको, जिस बंदे को ये डायग्राम समझने में अगर दिक्कत होती है, मैं तुम्हें और अच्छे से समझा देता हूं। लॉर्डिस से मैंने वो लिया है, देखो देखो, ये देखो, ये मेरा समझाने का बता देता हूं। देखो ये है मेरे सैचुरेटेड फैटी एसिड, कितने अच्छे से पैक हो रहे हैं, और ये मेरे देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये मेरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसका क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। जब पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, मतलब लो टेंपरेचर पे क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगी, और इनको टेंपरेचर क्या चाहिए, मेल्ट होने के लिए हाई चाहिए, क्योंकि पैकिंग क्या ज्यादा है। तो अब देखा जरा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लो टेंपरेचर पे, लो टेंपरेचर पे, लो टेंपरेचर पे ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे, और ये क्या होंगे, लिक्विड होंगे। कहने का मेरा मतलब तो यही, सही है गलत, इतनी बात समझ आती है। लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड की फॉर्म में रहेंगे, ये क्या रहेंगे, लिक्विड की फॉर्म में रहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, जो घी होता है, जो घी होता है या डालडा, डालडा वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूं, उसमें जो तुम तेल खाते हो, रिफाइंड हो गया, ये सरसों का तेल हो गया, वो सारे के सारे क्या, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। यही वजह होती है कि जब ठंड पड़ती है कि घी और डालडा जम जाएगा, मैं तुम्हारा तेल नहीं जमेगा, क्योंकि भाई उसके अंदर क्या प्रेजेंट है,
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी कम होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो रहता है। अब बात समझ में आ गई, घी क्यों नहीं, घी जमता है, तेल क्यों नहीं जमता, कोई दिक्कत, दोनों ही क्या है तुम्हारे लिपिड्स हैं उसके अंदर, इतनी बात समझ में आती है। अब एक और क्वेश्चन सुनो, जो बैक्टीरिया तुम्हें कहां मिलता है, लो टेम्परेचर पे मिलता है, ये होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूं। जो बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पे मिलते हैं, लो टेम्परेचर पे मिलते हैं, उनके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखने के लिए मिलता है, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखने के लिए मिलता है, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखने के लिए मिलता है। क्यों, उसको एक्सप्लेन कर देगा इसकी मदद से, जो मैंने अभी कांसेप्ट सिखाया, इतनी बात समझ में आती है। तो मैंने अभी जो बताया वो फैटी एसिड बताया, क्या याद रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, आई बात समझ। और क्या याद करना, तुम्हें ये रट्टा मारना होगा, कौन सा, 12 से लेकर 24 तक, ओलिक पाल्मिटिक एसिड कौन सा होता है, स्टेरिक कौन सा होता है, ठीक है, लिनोलेनिक कौन होता है, वगैरह वगैरह, वो तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आ गया, ये वाला कांसेप्ट याद रखना, घी वाला और डालडा वाला, ठीक है, भूल मत जाना इसको। आगे अगर बात करते हैं, अगर मैं आगे की अगर बात करता हूं, एक और क्लासिफिकेशन देता हूं, इसका क्या करता हूं, एक और क्लासिफिकेशन देता हूं, किसका, फैटी एसिड का। फैटी एसिड का अगर मैं एक और क्लासिफिकेशन दूं, तो तुम बोलो, मैं बोलूंगा तुमसे, देखो, एक होते हैं असेंशियल, एक होते हैं असेंशियल, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। अरे क्या हो, इंक खत्म हो गई, इंक खत्म, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। असेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं डाइट से, ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, मतलब भाई ऐसे फैटी एसिड जो बॉडी के अंदर नहीं बनाए जा सके, जैसे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, सिमिलरली वैसे होता है, ऐसे फैटी एसिड जो क्या हो, बॉडी के अंदर ना प्रिपेयर कर सके, जो अपनी बॉडी ना बना सके, उन्हें हम बोलते हैं क्या, एसेंशियल फैटी एसिड। और ऐसे जिनको हम बॉडी के अंदर अपनी बॉडी प्रिपेयर कर सके, उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हें याद करना वो बोलते हैं लिनोलेनिक। अब इसमें से एन हटा देना, लिनोलिक, ये दोनों के दोनों 18 कार्बन के होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, 18 कार्बन के होते हैं। जब ये चार्ट याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं, इसके अंदर तो बाकी रेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो लिनोलेनिक और ये लिनोलिक आ जाना, कोई दिक्कत जहां तक। मैं तुम्हें अभी एक ग्रुप बता दिया, एक अभी बताया लिपिड में, पहला कौन सा, फैटी एसिड। अब दूसरा उठाते हैं भाई, सबसे सिंपलेस्ट, वैक्स। वैक्स भी क्या है, लिपिड की ग्रुप पे आ जाएगा। तो वैक्स के अंदर क्या याद रखना, सबसे पहला कहां देखने के लिए मिलता है, तुम्हें एनिमल में भी देखने के लिए मिलेगा, कहां मिलेगा, प्लांट के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, और भी जगह देखने के लिए मिलेगा। दूसरा कैसा होता है, तुम बोलोगे ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब वाटर रिपेलेंट होगा, ये क्या होगा, वाटर रिपेलेंट होगा, रिपेलेंट होगा, बोलो इतनी बात समझ में आती है, वाटर रिपेलेंट होगा। तीसरी जो बात याद रखनी है, होते क्या वैक्स, तो वैक्स क्या होते हैं, जब एक लॉन्ग फैटी एसिड, जब एक लॉन्ग फैटी एसिड क्या करे, एक लॉन्ग अल्कोहल से क्या होता है, कंबाइन हो जाए, उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्या बनाएगा, वैक्स बनाएगा। नहीं समझ में आया, समझते हैं दोबारा से। एक लॉन्ग फैटी एसिड ले रहा हूं मैं 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड, तो पाल्मिटिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बोलूं तो CH3 CH2 पे 14 और COOH 14 15 16, ये क्या मेरा पाल्मिटिक एसिड। प्लस देखना जरा OHCH2 पे 28 और CH3, आधी बात समझ में, इसको बोलते हैं ट्राई एकोनटोनॉल, अल्कोहल का नाम है भाई ये, ट्राई एकोनटोनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पाल्मिटिक एसिड। इस केस में क्या होगा, देखो इसको अगर मैं बनाऊं, C डबल बॉन्ड O होगा, इस केस में क्या होगा, यहां से, इस केस में यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाटर निकलेगा, और क्या बनेगा, एस्टर बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, एस्टर बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखना OCH2 की पावर 28 और CH3, और ये याद रखना, ये क्या मैंने बनाया, ये मैंने बनाया बी वैक्स, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसके अंदर यही वाला वैक्स मिलता है, ठीक है, बी वैक्स।
ठीक है, लेवेंजर के अंदर डायग्राम नहीं रखा था इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें इतना ही याद रखना क्या वैक्स के अंदर तुम्हें हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट होता है, पेड़ जो होते हैं ना जो मैराइन के अंदर जो मिलते हैं उनकी पत्तियों पर लगा होता है वैक्स, ठीक है, तभी जो पानी होता है एकदम फिसल जाता है। देखा होगा लोटस के ऊपर, देखा होगा मूवियों के अंदर। ठीक है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप बताते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तीसरा ग्रुप बताते हैं हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करते हैं तो सुनो जरा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की अगर हम बात करते हैं तो सुनो, मैं बना रहा हूं CH2OH, CH2, सॉरी CH2 नहीं होगा, OH और CH2OH, ये मेरे पास है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। अब जब ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के साथ जब तीन फैटी एसिड क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, फैटी एसिड में क्या होगा, मैंने बोला था OH प्रेजेंट होगा, एक तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे लिख दिया R1। देखो मैंने इस पूरे हाइड्रोकार्बन को, इस पूरी हाइड्रोकार्बन चेन को मैंने क्या करा है, R1 से डिनोट किया। सिमिलरली ऐसे में क्या लिख रहा हूं, O इसने बोला हां O C डबल बॉन्ड R2, और यहां पे सिमिलरली OH C डबल बॉन्ड O R3। सही है गलत? फिर से वही करो, वही क्या करना है तुम्हें, तुम्हें क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, ये क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, क्या करना है, वाटर निकालना है और क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। जब एस्टर बनाओगे तो ये होगा CH2, देखना OC डबल बॉन्ड O R1, ठीक है, CHOC डबल बॉन्ड O R2 और CH2OC डबल बॉन्ड O R3, और ये मेरा फॉर्मूला बन के आ गया ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। यही होता है, यही हमारे क्या होता है, यही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आनी बात समझ में, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। कोई दिक्कत? इसके अंदर अगर R1 R2 R3 अगर सेम होते, क्या होते हैं, सेम होते, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं, सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। अगर R1 R2 और R3 अलग होते हैं, नंबर में भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। TAG लिख देता हूं शॉर्ट में, समझ में आ जाना चाहिए। बताओ इतनी बात समझ में आती है? इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी देखो चार्ज प्रेजेंट नहीं है, देख लो कहीं भी चार्ज प्रेजेंट है नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो इसके अंदर चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है अपसेंट, दो पॉइंट लिखते जा रहा हूं एक्स्ट्रा सारे के सारे, चार्ज क्या होता है, अपसेंट होता है। इसी वजह से इनको हम एक और नाम से जानते हैं, न्यूट्रल लिपिड। क्या नाम से जानते हैं, न्यूट्रल लिपिड के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में, न्यूट्रल लिपिड के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत? अब इसका एक चचेरा भाई और है, चचेरा भाई कौन है, वो है फॉस्फोलिपिड, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बनेगा। देख रहे हैं इसी स्ट्रक्चर को यही बना रहने देते हैं और बनाते आगे। अब तीसरे ग्रुप की अगर बात करते हैं, वो हमारा है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, देखो 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 जरा देख लो भाई लोगों, मैंने क्या बनाया, तीसरा ग्रुप हो गया, चौथा उठा लेते हैं। चौथा क्या भाई, तुम बोलोगे कि हम पढ़ रहे हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की अगर बात करते हैं तो बताओ भाई ये होता क्या, और यही इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा ये पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, लिपिड ड्राफ्ट के अंदर तुम्हें यही पढ़ना है, ठीक है, बाकी सबके अंदर पढ़ना है, फॉस्फोलिपिड की प्रिपरेशन भी पढ़नी है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब फॉस्फोलिपिड दो टाइप के होते हैं, पहला मैं लिख रहा हूं फॉस्फोग्लिसराइड, मैं लिख रहा हूं फॉस्फोग्लिसराइड, एक होते हैं स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, एक होते हैं स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। फर्क क्या है भाई इन दोनों, तो समझो भाई, स्ट्रक्चर ही बनाएंगे और क्या, बना ऐसे तो बनेगा काम। जो फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं उनके अंदर जो बैकबोन होगी वो होगी ग्लिसरॉल की, क्या होगी, ग्लिसरॉल की बैकबोन होगी। बनाओ भैया, CH2OH बनाओ बनाओ बनाओ, OH CH2 और OH दोनों यहां तक आए। अगर मैं स्पिंगोलिपिड की अगर बात करता हूं, इसके अंदर जो बैकबोन होगी वो होगी स्पिंगोसिन। क्या होगी, स्पिंगोसिन। कैसे बनाओगे, देखो सी बनाना,
C डबल बॉन्ड C बना लेना एक, और क्या करना फिर बनाना CH2 की पावर 12 लगा देना और लास्ट में कर देना CH3। पहला तो ये करना, फिर क्या करना, इस कार्बन से फिर कार्बन, इस कार्बन से एक और कार्बन जोड़ देना, इस पे OH तो लगाने लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे लगाना है तुम्हें NH2, देखना जरा NH2 ऐड करना, यहाँ पे क्या करना OH ऐड करना, और बाकी जो जितने भी बॉन्ड बचे हैं वो किससे सेटिस्फाई करोगे तुम सेटिस्फाई करोगे H से, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना, और ये बन गया मेरा स्पिगोसिन बन गया। क्या बन गया, स्पिगोसिन का स्ट्रक्चर बन गया। फर्क क्या है देखना जरा, इसमें नाम कहां से 1 2 3 से, और यहां से 1 2 3 से, उल्टा चलना है, देखिए 1 2 3 1 2 3। अब इधर देखना, इधर क्या हुआ, इधर बनेगा, देखना जरा यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और R1, फैटी एसिड आएगा। फैटी एसिड नहीं समझ में क्या किया मैंने, देखो मैंने किया यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, एक H प्रेजेंट है, यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा, क्यों, नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी होती है, 2 ये रही और एक ये हो गई, और यहाँ से हम क्या लेकर आ रहे हैं भाई, फिर से हम ला रहे हैं COH लेकर आ रहे हैं, OH और C डबल बॉन्ड O, मैं R1 लेकर शॉर्ट के अंदर। अब यहाँ से फिर से क्या होगा भाई, वाटर निकलेगा नहीं निकलेगा, वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा खुद बताओ, देखो वाटर निकलेगा, इधर से H गया, इधर से OH गया, वाटर निकला, यहाँ पे क्या होगा C, देखो C डबल बॉन्ड O R1। अब देखो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये वाला बॉन्ड कहलाएगा अमाइड बॉन्ड, क्या कहलाएगा, अमाइड बॉन्ड कहलाएगा। आरी बात समझ में, अभी मिटा देता हूँ, बाद में पूरा लिख दूंगा, अमाइड बॉन्ड कहलाएगा। अब यहाँ H की जगह देखना क्या होगा, यहाँ पे आएगा फॉस्फेट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ X। सेम ग्लिसरॉल की कहानी है, सेम भाई साहब ग्लिसरॉल की कहानी है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फैटी एसिड, देखो फैटी एसिड आएगा, कंडेंस होगा C डबल बॉन्ड O R1, सेम इधर C डबल बॉन्ड O R2। अगर नहीं समझ में आ रहा देखो भाई मैंने ये बना के दिखाया, देखो यहाँ पे बना के दिखाया, देख लेना, ठीक है, R2 हो गया। अब यहाँ पे थर्ड पे देखो, थर्ड पे आना चाहिए था फैटी एसिड, अगर फैटी एसिड आ गया तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा, हमें तो फॉस्फोलिपिड बनाना है, तो यहाँ प्रेजेंट होगा भाई फॉस्फेट, यहाँ प्रेजेंट होगा भाई, तुम बोलोगे फॉस्फेट, O और X। X की भी कहानी बताता हूँ, X है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, X क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब X लगाओ, नए नए नाम बनाओ, X लगाओ और नए नए नाम बनाओ। तो X की अगर बात करूं, सबसे छोटा X क्या हो सकता है, H ही हो सकता है भाई, और से छोटा तो कोई नहीं हो सकता। जैसे अमीनो एसिड बनाते थे तो अमीनो एसिड में जो R लगाते थे, सबसे छोटा R लगाते थे तो ग्लाइसिन बनता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता था, याद आ रहा है। सेम ऐसी X की हम क्या लगा सकते हैं, सबसे पहले H लगाएंगे, तो उस केस के अंदर अगर X में क्या करता हूं, H लगाता हूं, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, फॉस्फेटिक एसिड कहलाएगा, फॉस्फेटिक एसिड कहलाएगा, जिसका pH 7 पे, जिसका pH 7 पे -1 चार्ज होगा। अरे बात समझ में। अब देखो तुम जैसे पाथफाइंडर उठाओगे तो वहां पे 5-6 दे रखे हैं, 5-6 नाम दे रखे हैं, जैसे फॉस्फेटाइल, अगला नाम दे रखा होगा फॉस्फेटाइल कोले, फिर सेरिन, फिर ग्लिसरॉल, फिर डाइसाइल ग्लिसरॉल दे रखा होगा, पर नीचे देगा इंडिसॉर्टम। मेरा सजेशन है यहां मत पढ़ो, चैप्टर नंबर 21 कहां पहुंच जाओ, लैंडिंजर में पहुंच जाओ, लैंडिंजर में पहुंच जाओ भाई, ठीक है। वहां पे पूरा डिटेल के अंदर देखा रखा है फॉस्फोलिपिड की प्रिपरेशन, पढ़नी तो पड़ेगी भाई, कैसा निकालना है तो पूरा दे रखा, वहां पढ़ लोगे तो विद स्ट्रक्चर पूरा याद हो जाएगा, चार्ज तो छोड़ो स्ट्रक्चर भी याद करना पड़ेगा तुम्हें, कि बैक्टीरिया के अंदर जो इनिशियोटॉल को कैसा अलग तरीके से बनना है, ठीक है। अगर बात करते हैं फॉस्फेटाइल कोलिन लिवर में अलग बनता है, लिवर में जो बनने की प्रोसेस होती है वो अलग होती है, बाकी सेल में अलग होती है, वो पूरा डिटेल में कहां दे रखा है, चैप्टर नंबर 21 लेनिन उठाओ रट्टा मार दो। नहीं तो अगर मुझसे पढ़ना है तो भाई कमेंट कर देना, पूरा पढ़ा दूंगा चमना चमना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस एक्स की बात कर देता हूँ, एक्स की बात कर देता हूँ, तो यहाँ होगा फॉस्फेटिक एसिड हो गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं क्या कर सकता हूँ, इधर क्या लगा सकता हूँ, एक्स लगा सकता हूँ, इस एक्स की क्या लगा सकता हूँ भाई, तुम एक ही बोलोगे इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह तुम बोलोगे भाई यहाँ पे भी क्या लगा सकते हो, एक्स लगा सकते हो, सबसे छोटा, तो उस केस में से बोलेंगे सेरामाइड, बोलेंगे सेरामाइड बोलेंगे। आगे बात समझ में, सबसे छोटा सेरामाइड, जैसे फॉस्फेटिक एसिड है, यहाँ पे सेरामाइड बोलेंगे इसको। दूसरा क्या याद रखना, अगर इसके अंदर मैं क्या लगाता हूँ, कोलिन, कोलिन कोलिन क्या होता है, CH2 N पॉजिटिव और 3 CH3 लगा देना, 3 CH3 लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना, 3 CH3 लगा देना, और 3 CH3 हटा दो, NH2 लगा दो, इथेनॉल अमाइन हो जाएगा।
इसको यहाँ ऊपर कर दो, CH2 CO नेगेटिव लगा दो तो और कुछ बन जाएगा। ठीक है, वो सब अलग चीज है यार, वही है 21 चैप्टर पर पहुंच जाओ, रट्टा मार दूं वहां पे। मैं बताऊं कोलिन लगाया, अब जब मैं इसको X की जगह कोलिन अटैच करता हूं, इस X की जगह कोलिन को अटैच करता हूं, तो सुनना क्या बनेगा, ये बनेगा स्पिंगो माइलिन। नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, स्पिंगो माइलिन कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है न्यूरॉन के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बोलो आया, चमका इतना, बोलो इतना ही बात समझ में आती है। देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, क्यों लिख देता यार, वो रट्टा मार के तुम चले जाओगे यार, डिटेल में पढ़ लो, वो ज्यादा सही रहेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे वो चार्ट याद करोगे। चैप्टर नंबर 21 10-12 पेज है, वहां से पढ़ लो, मस्त आ जाएगा। ठीक है, अगला ग्रुप देखो, मैंने बता दिया फॉस्फोलिपिड बता दिया। अगला ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, वो होता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड देखो जरा, अरे यार ये भी मिटाने में नहीं लगा। इधर देखो, अगले की अगर मैं बात करता हूं, अगला ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, चौथा हो गया, पांचवा बनाता हूं, पांचवा, 2 मिनट, पांचवा अगर उठाता हूं तो मैं लिखता हूं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड सुनो जरा, ग्लाइकोलिपिड की कहानी सुनो। ग्लाइकोलिपिड होते हैं क्या, ऐसे लिपिड जिनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए कोवैलेंटली, उन्हें क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की तो है ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज चल रही है इसमें। ठीक है, अब आगे क्या चलते हैं इसके अंदर। ग्लाइकोलिपिड के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होते, फॉस्फेट क्या नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। कहने का मतलब है जो फॉस्फेट है ये एब्सेंट होगा, और सीधे जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो सीधे डायरेक्ट इससे अटैच हो जाएगा, सी कार्बन थर्ड से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। आगे बात समझ, क्या या इसके सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा डायरेक्ट, फॉस्फेट की मदद से नहीं अटैच होते। कोई देखा ध्यान तक, 2 मिनट रुको यार, बाहर में यार थोड़ी नेट आ रही है। चलो आगे देखो जरा, पहला ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फेट वाली याद रखना। ठीक है, अगर मैं सेरामाइड में, अगर मैं सेरामाइड के अंदर इस X की जगह देखना जरा, इस फॉस्फेट को हटा दो, फॉस्फेट को हटा दो, डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे इस चीज को हटा देना, मैं बना देता हूँ। ठीक है, कैसे बना रहा हूँ देखो, मैं बना रहा हूँ सी सी सी, इस ऊपर वाले को नहीं बना रहा, इस ऊपर वाले को यहाँ से रट्टा मार लेना, यहाँ से मैंने सी ओ बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ एक्स। आदिवासी में ये करना चाहता हूँ, मतलब ये फॉस्फेट हटा दो, ये क्या कर दो, फॉस्फेट को मार दो गोली, खल्लास। अगर इस एक्स की जगह मैं क्या जोड़ता हूँ, अगर कोई मोनोसेक्राइड ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, मोनोसेक्राइड ऐड करता हूँ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, रुक मैं करा, अगर अगर मैं मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज होगा, जैसे गैलेक्टोज होगा, मोनोसेक्राइड तो तुम्हें पता होगा कार्बोहाइड्रेट में, अगर ऐड करता हूं इस एक्स की जगह, और यहां मैंने क्या बनाया, तो ऊपर जितना है मैंने बनाया नहीं, इस NH वाला ये वाला, ये तुम अपना बना लेना। ठीक है, अगर इस एक्स की जगह मैं क्या ऐड करता हूं, मोनोसेक्राइड ऐड करता हूं, तो ये बनेगा सेरिब्रोसेराइड। अगर मैं इस जगह इस एक्स की जगह ओलिगोसेक्राइड ऐड करता हूं, ओलिगोसेक्राइड, तो उस केस में बनेगा ग्लूकोसाइड। ठीक है, डायरेक्ट लिखा रहा हूं, ठीक है, तुम्हें रटना पड़ेगा ये ऐसी चीजें, ग्लूकोसाइड बोलेंगे। अगर मैं कॉम्प्लेक्स अगर मैं कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकराइड जैसे कि नेम एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड हो जाएगा, ये एन एसिटाइल, ये म्यूरेमिक एसिड हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं, कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अटैच करता हूं, जैसे कि नेग, ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकोन या तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस केस में हम बोलते हैं इसको पेप सॉरी क्या क्या बताना, पहला ये होगा, दूसरे होगा, इसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, गैंग्लियोसाइड बोलते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आती है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं, चौथा पांचवा ग्रुप आता है स्टेरॉइड का, ठीक है, स्टेरॉइड का, और फिर आते हैं काइनो, फिर आते हैं काइनो वाले, ठीक है, काइनो काइनोइड्स, ठीक है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन, ठीक है, उसका पढ़ते हैं। एक चीज सुनना, मैं यहाँ तक ही बताऊंगा, क्योंकि जब मैं अगले लेक्चर जो लूंगा उसमें स्टेरॉइड के साथ क्या कवर करूंगा, इसकी स्टेरॉइड की सिग्नलिंग कवर करूंगा, स्टेरॉइड की सिग्नलिंग कवर करूंगा, क्योंकि मोस्टली जगहों पे ये क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेरॉइड अगले लेक्चर में स्टेरॉइड पढ़ाऊंगा, स्टेरॉइड की सिग्नलिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक चीज और याद करना, वो मैं भूल रहा हूँ, देखो ये तो याद करने करना है कि सेरिब्रोसाइड क्या होता है, ग्लूकोसाइड क्या होता है, और ये कॉम्प्लेक्स लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लियोसाइड बोलते हैं।
मगर तुम जैसे उठाओगे, मैं दिखा देता हूँ, अगर तुम कॉपी उठाओगे या तुम 11 उठाओगे तो वहां पे दे रखा है कि जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं या फॉस्फोलिपिड होते हैं वो लाइसोजाइम में क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे, डिग्रेड होंगे। इतनी बात समझ में आती है। मैंने क्या बोला, सुनो, मैंने बोला कि जो तुम्हारे ग्लाइकोलिपिड है, जो फॉस्फोलिपिड है, लिख के बताता हूँ यहाँ, लाइसोजोम में क्या होंगे, डिग्रेड होंगे। अब लाइसोसोम में जब डिग्रेड की बात करते हैं तो इसके लिए एंजाइम भी चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम भी चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होंगे। अब इन एंजाइम में क्या होता है, तुम्हारा म्यूटेशन होगा। क्या होगा, म्यूटेशन होगा। अगर म्यूटेशन हुआ तो डिजीज भी कॉज होगी। तो वहां पे 5-6 डिजीज का नाम दे रखा है, जिसमें से मुझे अभी जो याद है वो है टे सैक डिजीज, अगर सुना हो, टे सैक डिजीज। देखो सेक्शन बी में डायरेक्ट हिंसा आ जाएगा, गॉचर डिजीज, गॉचर डिजीज, ठीक है। नेमन ऐसी पिक का नाम है, तो नाम देखो स्पेलिंग मुझे याद नहीं, ऐसे कुछ था, नेमन पिक डिजीज। काफी टाइम हो गया भाई, बड़ा याद करी, ठीक है। नेमन से डिजीज हो गया, कॉचर डिजीज हो गया, और 3-4 और दे रखे हैं, ठीक है, वो याद कर लेना। यहाँ से देखो रट्टा मारने वाला ये है, ये भी रट्टा मारने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ पूरा का पूरा मैंने क्या बताया। देखो मैंने पूरा का पूरा तुम्हें एक्सप्लेन किया। पहले फैटी एसिड करे, फैटी एसिड होते क्या है, ठीक है, क्या याद करना, फैटी एसिड का पूरा चार्ट याद करना था। फिर मैंने बताया एसेंशियल फैटी एसिड, नॉट एसेंशियल फैटी एसिड। फिर मैंने बताया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से कंसेप्ट सिखाया था, कौन सा, मैंने सिखाया था तेल और घी वाला। घी क्यों सॉलिड होता है, तेल क्यों लिक्विड होता है। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था सेकंड जो ग्रुप बताया वैक्स बताया था। वैक्स में बस एक याद करना, वी वैक्स याद रखना। अगर वी वैक्स याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। थर्ड मैंने बताया ट्राइसल ग्लिसरॉल। ट्राइसल ग्लिसरॉल क्या होते हैं, जब एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड क्या बन रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, इधर बताया था, ठीक है। चौथा क्या बताया था, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में 2 बैकबोन होंगी, पहली बैकबोन कौन सी होगी, ग्लिसरॉल होगी, दूसरी स्पिनोसिन होगी, स्पिनोसिन होगी। और स्पिनोसिन को क्या बोलेंगे, स्पिनोफॉस्फोलिपिड, इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लाइकोसाइड बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसराइड बोलेंगे। बोलो आया, ठीक है। चलो हाँ इतना हो गया, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलाइड हो गया। और आगे क्या पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो मिसिंग करा था, एक्स की जगह मैंने क्या किया था, और सब्स्टिट्यूशन नहीं बताए थे। सेरिन हो गया, एथिलोमाइन हो गया, इनोसिटोल हो गया, वो नहीं बताया। क्यों, चैप्टर नंबर 21 मैंने बोला, चैप्टर नंबर 21 डायनिंग जब पहुंच जाओ वहां पे पूरा विद स्ट्रक्चर दे रखा है, वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू यहाँ रट्टा मारोगे, ठीक है। दूसरा फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं। मैंने बताया ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, यहाँ पे क्या लग जाए, जब किसी भी, जब या ग्लिसरॉल या तुम्हारे ग्लिसरॉल में या तुम्हारे स्पिंगोसिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, अटैच हो जाए, तो उसके समय क्या बोलेंगे, इसको कार्बो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। तो फिर मैंने एक चीज और बताई थी, जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं और फॉस्फोलिपिड होते हैं वो कहां जाकर डिग्रेड होते हैं, लाइसोसोम में जाकर डिग्रेड होते हैं। लाइसोसोम में जाकर डिग्रेड होंगे, अगर एंजाइम में म्यूटेशन हो जाए तो डिजीज भी होती है बहुत तरीके से। चार्ट पूरा दे रखा है, उसमें से कुछ डिजीज मुझे याद है अभी, टेसर वॉचर डिजीज हो गई, नेमर डिजीज हो गई। एक बार ये देखी थी मैंने सेक्शन बी में, ये कई एक बार मैंने देखी थी, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, आगे अंग की अगर बात करता हूं, स्टोर्ड इकाइनोडर्म और इसकी सिग्नलिंग, मुझे बता देना, पढ़ाना मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं चाहे तुम्हारा पूरा बायोकेमिस्ट्री पूरी कवर कर दूंगा, बस बता देना कमेंट करके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं जल्दी।